भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और सुरक्षा की दृष्टि से नालागढ़ के उपमंडल अधिकारी राजकुमार ने जनहित में कड़े आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों के तहत सोलन जिला के बद्दी तहसील, नालागढ़ तहसील के क्षेत्रों में हर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट लागू रहेगा। आदेशों के अनुसार ब्लैकआउट अवधि के दौरान सभी निवासियों को अपने घरों की लाइटें बंद करनी होंगी। इसके साथ ही दुकानें, होटल, रेस्तरां, सरकारी और निजी भवन, एटीएम, खेल परिसर, छात्रावास, धार्मिक स्थल, विज्ञापन बोर्ड, शराब की दुकानें, वॉशिंग प्लांट, खनन स्थल और अन्य सभी वाणिज्यिक संस्थान रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, पुलों और स्थानीय निकायों के तहत आने वाली गली प्रकाश व्यवस्था भी इस दौरान बंद रहेंगी। आपातकालीन स्थिति में सायरन बजते ही सभी आंतरिक प्रकाश व्यवस्थाओं को तुरंत बंद करना अनिवार्य होगा ताकि पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा से चलने वाली या स्वचालित लाइटों को या तो डिस्कनेक्ट करना होगा या उन्हें पूरी तरह ढकना होगा। उपरोक्त क्षेत्रों में कार्यरत सभी औद्योगिक इकाइयों को अपनी रात की शिफ्ट तत्काल प्रभाव से निलंबित करनी होगी। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर से कोई प्रकाश बाहर नजर ना आए। इसके लिए सभी खिड़कियों और अन्य खुले स्थानों को पूरी तरह ढकना अनिवार्य होगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगम को अन्य उपायों को कड़ाई से लागू करना होगा। ब्लैकआउट अवधि के दौरान स्ट्रीट लाइट्स सहित सभी सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्थाएं बंद रहेंगी। स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय और जन सुरक्षा के इन उपायों का पूर्ण पालन हो। निवासियों और संस्थानों से सहयोग की अपील एसडीएम राजकुमार ने सभी निवासियों, वाणिज्यिक संस्थानों और उद्योगों से इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कदम संवेदनशील परिस्थितियों और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। भारत पाक सीमा पर वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह ब्लैकआउट रणनीति रात के समय क्षेत्र को पूरी तरह अंधेरे में रखने के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य संभावित खतरों से बचाव और सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली को सुगम बनाना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जनहित में है और सभी से सहयोग की उम्मीद की जा रही है। इन आदेशों के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। कई निवासियों ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि कुछ ने रात के समय व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। विशेष रूप से छोटे दुकानदारों और रेस्तरां मालिकों को आर्थिक नुकसान की आशंका है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी उपाय है और स्थिति सामान्य होने पर आदेशों में ढील दी जा सकती है। आप बता ही रहे हैं कि पिछले कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पर हमने अपनी तहसील नालागढ़ और पंजेड़ा में ब्लैकआउट किया था और ऐसे आदेश भी जारी किए थे हमने यहाँ पर कि 8 बजे सभी जो दुकानें हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको बंद किया जाए। कल क्योंकि पहला दिन था तो हम लोगों ने प्रयास किया कि सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और इसी के लिए मैं तो इस आपके माध्यम से सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट स्पैन में, इतने शॉर्ट टाइम में हमने मैसेज दिया तो लोगों ने बड़ा उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। मैं कहूँगा कि 90% लोगों की कंप्लाइंस थी, लोगों ने बहुत सहयोग किया, लोग बाहर भी निकले, जहाँ पर भी वो हमारी मदद कर सकते थे वो उन्होंने की है। तो सबसे पहले मैं नालागढ़ के प्रबुद्ध जन का, यहाँ की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो सर आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति से पहले क्योंकि 8 बजे ये शुरू हो गया था और उसके बाद हम भी डिफरेंट टीम्स बनाकर यहाँ पर निकले थे ताकि स्थिति का जायज़ा लिया जा सके। हमने कुछ कमियाँ ज़रूर पाई हैं जो मैं शहरवासियों से, यहाँ की जो हमारी प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मैं शेयर करना चाहूँगा ताकि हम उनको भी हटा सकें। जैसे सबसे पहले मैंने ये देखा कि दुकानें तो बंद कर दी गई, लेकिन उनके जो होर्डिंग्स थे, जो बड़े बड़े बिलबोर्ड पे रहते हैं, उनमें रोशनी रही और वो जो हमारा प्रयास था कहीं ना कहीं वो पीछे रहा। दुकानों के बाहर छोटे छोटे बल्ब हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, वो जलते छोड़ दिए गए। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आज दुकानदार साथी हैं या जो जिनके भी वो संस्थान हैं वो ये इंश्योर करें
कि वो जो होर्डिंग्स हैं उनकी लाइट भी ऑफ करें और कोई छोटे बल्ब हैं उनको भी बंद कर दें। इसी के साथ साथ बहुत सारी दुकानों में, घरों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये देखा गया कि आजकल उनमें वो बल्ब जैसी रोशनी रात को करते हैं, तो इससे भी हमारा जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा है। तो मेरा ये सब लोगों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ भी आपके सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनमें लाइट का जो बल्ब का छोटा सा लग रहा था उसके ऊपर या तो काली टेप लगा दें जिससे रोशनी ना आए, या फिर उसको कवर कर दें, या फिर अगर आप बंद कर सकते हो तो बंद कर लें। किसी भी तरह का जो रोशनी का स्रोत है वो हमें खतरे की तरफ धकेलेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उस पर ज़रूर अपना काम करें। सर इंडस्ट्रीज पर भी कुछ सवाल जो है पहले मैं यही, अभी तो मैं आम लोगों से ये मेरी अपील है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, अपने सराउंडिंग्स की भी, अपने आसपास के क्षेत्र की भी, कि अगर किसी का बल्ब नादानी में या बिना जानकारी के जलता रह गया है तो उसको भी बोलें कि वो उसको बंद करे, क्योंकि ये एज ए कम्युनिटी हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर एक भी बल्ब जलता रहेगा तो नुकसान हो सकता है। हम ये सब एक प्रिकॉशनरी मेजर की तरह कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत डरने की ज़रूरत है, लेकिन अपने आप को तैयार करना किसी भी सिचुएशन के लिए ये डरने जैसा नहीं है। अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा नुकसान बहुत कम होगा। और मैं कहूँगा कि देशभक्ति कई तरह से की जा सकती है। जो सोल्जर है, जो जवान है, वो देशभक्ति करता है अपनी सीमा पर लड़ाई लड़कर। हम सिविलियंस, हम ऑफिसर्स, हम सब समाज के लोग, हम देशभक्ति कर सकते हैं। जो हमें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से जो हमें रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर्स दिए जाएं, उनको कंप्लाई करके तो हम सब लोग अच्छी या सच्ची देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं यदि हम जो प्रशासन के आदेश हैं उनका पालन करें। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज फिर से 8 बजे से ब्लैकआउट के लिए कहा गया है, तो सब लोग इसका पालन करें। और घरों में भी मैं ये भी देख रहा था कि घरों में लोग एक लाइट जला के बाहर निकल के देख रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जहां ज़रूरी हो कैंडल या मोबाइल की रोशनी का इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज हम ये मैसेज आपको हमारे प्रेस के माध्यम से दे रहे हैं, तो आप लोगों तक पहुंचेगा और कंप्लाई करेंगे आप। जहाँ तक इंडस्ट्री के बारे में है, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा हमें क्वारीज आ रही हैं, हमारे डिफरेंट माध्यमों से हमारे पास पहुंच रही हैं, तो मेरा उसमें बड़ा क्लियर है। अभी के लिए हमने ये कहा था, हमारे ऑर्डर्स में भी ये मेंशन है कि अगर पॉसिबल हो तो नाइट शिफ्ट को अवॉइड करें। लेकिन यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यूस बेसिस पे काम हो रहा है या और भी कोई कठिनाई है, तो वो काम करें। लेकिन जो आउटडोर लाइट्स हैं उनको पूरी तरह से बंद रखें, और जो इंडोर में भी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे मिनिमम लाइट्स लाएं, और ऐसा प्रबंध करें कि लाइट बाहर ना आए, चाहे वो खिड़कियाँ बंद करें, पर्दे लगाएं, या कोई भी जो वो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, इससे लाइट बाहर ना आए। ये समझिए कि ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। ये अगर कहीं भी लाइट दिखाई देगी तो दुश्मन के लिए ये आसान है कि वो स्पॉट करके वहाँ पे हमला किया जा सकता है। तो अभी हमें ये आदेश है कि ये वॉलंटरी है, जो घरों के अंदर लाइट्स बंद करें, क्योंकि पैनिक जैसी स्थिति कोई नहीं है। ये हम प्रिकॉशनरी रूप से ही कर रहे हैं, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि ऐसी कोई स्थिति पड़े तो हम लोग सुरक्षित रहें। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सब लोग प्रशासन के आदेशों का पालन करेंगे और सभी सुरक्षित रहेंगे। जय।